बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फाइलम सिलोएंट्रेटा जिसको हम लोग फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं, और ये ऐसे जानदार हैं जिनकी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है डिप्लोब्लास्टिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेम क्यों है फाइलम नाइडेरिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर जो है ना ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर खास किस्म के स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर? स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कनिडोसाइट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल सेल्स दैट अकर इन फाइलम नाइडेरिया आर कॉल्ड कनिडोसाइट्स। ठीक है, ये जो सेल्स है ना इन्होंने ही निमेटोसाइट्स को प्रोड्यूस करना है। ये सेल्स गिव राइज टू निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट एक स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि इस ग्रुप की खास कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? नाइडेरियन की डबल लेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 2 लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। अब डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान इस तरह से होता है कि 2 जर्मिनल लेयर एम्ब्रियो से 2 लेयर्स निकलती हैं। लेयर एक का नाम है एक्टोडर्म और दूसरी का नाम है एंडोडर्म। एक्टोडर्म से निकलता है एपिडर्मिस। ठीक है, एक्टोडर्म से क्या निकलता है? एपिडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्म से निकलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बिटवीन दीज 2 लेयर्स। स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट आर कॉल्ड मेसोग्लाइड। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका बॉडी वाल के हवाले से। ये देखें, ये हाइड्रा इसका, ये देखें बॉडी वाल पे जस्ट फोकस करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस और ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसका नाम है मेसोग्लाइड। ठीक है, मेसोग्लाइड एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसका ओरिजिन या तो एपिडर्मिस हो सकता है या फिर गैस्ट्रोडर्मिस हो सकता है। एक्टोडर्म ने किसकी फॉर्मेशन करनी है? आउटर कवरिंग। क्लियर है? अब मजीद ये है कि इसके पास जो है ना सम ऑफ दिस लेयर इन मोस्ट एनिमल्स गिव्स राइज टू निमेटोसाइट्स। अब एपिडर्मिस में क्या मौजूद है? कनिडोसाइट्स। इस सारा का जो ग्रीन से रिप्रेजेंटेशन की गई है ये कनिडोसाइट्स की गई है। ये बेसिकली कनिडोसाइट्स ही ये सेल्स हैं जो कि फाइलम नाइडेरियम नाम रखने की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइडेरियन। अब एनिमल्स है ना, इनके पास 1 कैविटी विच राइज एज डाइजेस्टिव एज वेल एज बॉडी कैविटी, जिसको हम लोगों ने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम दिया हुआ है। इस कैविटी को किसका नाम दिया है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का, या फिर इसको हम लोग इंटिरोन का नाम देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके अंदर कैविटी पाई जाती है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ। ये बेसिकली था कि गैस्ट्रोडर्म कैसी है, ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है। कैविटी के बारे में लिखते हैं। कैविटी, just 1 cavity that are called gastrovascular cavity, या फिर हम लोग इसको कहते हैं इंटिरोन। अब इससे ओपन होना है बाहर की तरफ एक ही ओपनिंग के लिए जिसका नाम है माउथ। कुछ एनिमल्स में जो है ना सैक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाती है। क्लियर है ये चीज़ है? इसकी सिमेट्री के हवाले से बात करें ना कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है, तो इसके अंदर जो है रेडियल सिमेट्री या फिर मॉडिफाइड बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है।
सिमेट्री ऑफ फाइलम नाइडेरिया। सिमेट्री, सिमेट्री कैसी है जी इसकी? इसकी सिमेट्री है बाई रेडियल। रेडियल सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं, रेडियल, या फिर मॉडिफाइड हो जाती है बाई रेडियल सिमेट्री में। क्लियर? अब अगर हम इसके हवाले से बात करें कि स्टूडेंट ट्रेड्स की साइज क्या है, तो इसका साइज माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक भी जा सकता है। साइज ऑफ फाइलम नाइडेरियम, साइज क्या है जी इसका? माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक की हम बात करें तो हाइड्रा आ जाता है। ठीक है, हाइड्रा टू मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो ब्रैंकियोसिरेंथस आ जाता है। ब्रैंकियोसिरेंथस। क्लियर? अब एक हाइड्रोजन पॉलिप है जो कि रीच करती है 2 मीटर इन लेंथ तक। ये क्या है? एक हाइड्रोजन पॉलिप है जिसका साइज जो है ना, जिसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर तक भी जा सकती है। नाइडेरियन के अंदर 2 बेसिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, एक का नाम है पॉलिप्स और दूसरा का नाम है मीडियोसा। फॉर्म्स ऑफ नाइडेरियन, फॉर्म्स, एक का नाम है पॉलिप और दूसरे का नाम है मीडियोसा। पॉलिप और मेड्यूसा। ये जो पॉलिप है ना, ये सिलेंड्रिकल एनिमल्स हैं। अम्ब्रेला लाइक हम लोग को नजर आता है। कैसे नजर आता है? अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। ये देखिए, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिप। ये पॉलिप का स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग ये देखें जस्ट लाइक ए सिलेंड्रिकल। ये कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल एनिमल है। और इसके साथ साथ ये ज़्यादा विच इज़ मोस्ट काजेज एज न्यूट्रेटिव इन फंक्शन। पॉलिप कैसा है? सिलेंड्रिकल एनिमल आप लोगों को नजर आ रहा है, और इसका फंक्शन किस में है? न्यूट्रिशन में। और इसको जो है ना हम लोग गैस्ट्रोजॉइड का भी नाम देते हैं। पॉलिप को किसका नाम देते हैं? गैस्ट्रोजॉइड का भी नाम देते हैं। जब ये पॉलिप का स्ट्रक्चर हो गया, और ये यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, दिस इज द मेड्यूसा स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? मेड्यूसा का। मेड्यूसा आप लोग देख रहे हैं अम्ब्रेला लाइक इन दी फॉर्म। किस फॉर्म में है ये? अम्ब्रेला लाइक है, यानी कि इन्वर्टेड बॉल हम लोग को नजर आ रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेड्यूसा। इन्वर्टेड बॉल आप लोगों को नजर आ रहा है और अम्ब्रेला लाइक है। ये फ्री स्विमिंग है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर फ्री स्विमिंग है। मेड्यूसा जो है ना इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे इसके पास गुनियर्स हो तो इसने किसमें इन्वॉल्व हो जाने हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि पॉलिप जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पॉलिप। अब जो माउथ है ना उसको सराउंड किया हुआ है सीरीज ऑफ टेंटिकल्स ने। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं माउथ इज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ टेंटिकल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेंटिकल्स। और ये आप लोगों को नजर आ रहा है सेंटर में माउथ। माउथ को किसने घेरा हुआ है? टेंटिकल्स ने घेरा हुआ है। इनके पास जो है ना डंग मारने वाले सेल्स ही मौजूद है, जिसको हम लोग निमाटोसाइट्स का नाम देते हैं। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने डिफेंस और डिफेंस में हेल्प करनी है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ निमाटोसाइट्स का। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर बेसिकली निमाटोसाइट्स का। अब कनीडिया की ही एक टाइप होती है। किसकी? कनीडिया की ही टाइप होती है जिसको नाम है निमाटोसाइट्स। कनीडिया एक कैप्सूल है, ठीक है, जिसने जो है ना होलो थ्रेड ट्यूब को घेरे हुए है, और ये कैप्सूल को ढका हुआ है एक लेड ने जिसका नाम है ओपर्क्यूलम। तो इन निमाटोसाइट्स का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है डिफेंस में और ऑफेंस में। ठीक है, अगर हम लोग इसकी फीडिंग के हवाले से बात करें, किसके हवाले से?
फीडिंग के हवाले से कि कौन सी फीडिंग जो है वो नाइटेरियंस लेते हैं, तो इनकी फीडिंग हो सकती है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो कि जैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स कॉन्टेक्ट करते हैं इसके साथ तो क्या हो जाता है कि जानवर इमोबिलाइज हो जाता है बाय निमेटोसाइट्स। फाइलम नाइडेरियंस क्या है, ये कार्निवोरस है। ये क्या है, कार्निवोरस है। अब देखिए जैसे क्निडोसिल के साथ कोई ना कोई जानवर आके अटैच होता है तो इस क्निडोसिल ने की वजह से क्या होगा, ये जो कैप्सूल के ऊपर जो लेड लगा हुआ है, ढक्कन है, ऊपर के में खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो इसमें से एक क्वाइल्ड होलो जो है ना ट्यूब बाहर की तरफ निकलेगी। जैसे क्वाइल्ड होलो ट्यूब बाहर की तरफ निकलती है तो आपको इसका इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। इस होलो थ्रेड ट्यूब ने एक जहर को खारिज करना है और वो जहर क्या करेगा, पैरालाइज कर देगा शिकार को। जैसे वो पैरालाइज हो जाएगा तो नेक्स्ट जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी में जो है वो खाना खुराक इसकी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो है इन अनडाइजेस्टेड मटेरियल को जो है ना वो बाइट से मूव आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फीडिंग के हवाले से बात। यू कैन इमेजिन कि इस तरह से बिल्कुल जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है। मैं आपको रिपीटेडली ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो निमेटोसाइट्स हैं ये एक टाइप है कनीडिया की। क्लियर है, कनीडिया की एक टाइप है कनीडोसाइट्स। और कनीडिया कहाँ से निकलते हैं, कनीडिया कनीडोसाइट से निकलते हैं। कनीडिया को हम लोग इस तरह से कहते हैं कि ये एक कैप्सूल लाइक कैप्सूल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है ना ये कॉइल्ड होलो ट्यूब है जिसको एक ढक्कन ने घेरा हुआ है। अब इसके फीडिंग के हवाले से बात करने के बाद हम लोग इसके नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। फूड मैंने इसकी बताई है, फूड क्या है जी, ये कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी नर्वस सिस्टम। इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा है, कोई इनके अंदर ख़ास नर्व नेट नहीं मौजूद होता। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल्स। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल। क्लियर। और बहुत ज़्यादा क्लूनियन स्टूडेंट फेवरेट जैसे कि कोरल्स हैं, उन्होंने हार्ड स्केलेटन को प्रोड्यूस करना होता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इसके पास नो नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा क्लूनियल जो है ना फाइलम नाइडेरियंस वगैरह जैसे कि कोरल्स हैं, उन्होंने हार्ड स्केलेटन को प्रोड्यूस करना होता है जिसके ज़रिए कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन होती है। इसकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। स्केलेटन के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। स्केलेटन ऑफ फाइलम नाइडेरियंस। स्केलेटन कैसा जी, इसका स्केलेटन है हार्ड स्केलेटन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ सीक्रेट होता है, एपिडर्मल सेल से। डेट टेक लाइम फ्रॉम सी वाटर, इट इज सीक्रेटेड। कहाँ से खारिज होता है, एपिडर्मल सेल से। डेट टेक लाइम, कहाँ से ये लाइम को लेते हैं, फ्रॉम सी, पानी से, सी वाटर से लेते हैं। स्केलेटन जो होता है ना इनका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड जैसे कि लार्ज कोरल रीफ्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है जी कुछ स्पीशीज इसकी सेसाइल भी होती हैं। कुछ स्पीशीज क्या होती हैं, सेसाइल होती हैं। सेसाइल, मोस्ट स्पीशीज सेसाइल होती। ठीक है, मिसाल के तौर पर हाइड्रा है, ओबीलिया, कोरल्स है,
ये कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो फ्री लिविंग होती हैं, कुछ क्या होती हैं, फ्री लिविंग, यानी कि क्या होती हैं, हरकत कर सकती हैं, मोटाइल है। इसकी एग्जांपल आ जाती है जेलीफिश। कॉलोनी के इंडिविजुअल मेंबर को हम लोग ज़ूऑइड्स का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ज़ूऑइड क्या है, ज़ूऑइड कॉलोनी का जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको क्या बोलते हैं, ज़ूऑइड्स। मेंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉलोनी। बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो सोलिटरी इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने हाइड्रा बताया, कुछ कॉलोनी की फॉर्म है तो उसको क्या बोलते हैं कि ज़ूऑइड्स, जबकि कुछ ऐसे भी हैं सोलिटरी इंडिविजुअल्स, सोलिटरी इंडिविजुअल, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, हाइड्रा, जेलीफिश। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर दी सोलिटरी इंडिविजुअल की एग्जांपल्स दे दें तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, सी एनीमोन है। जबकि बहुत बड़ी तादाद है ना वो कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि फेसिलिया है, वेलविला है, ये तो सोलिटरी इंडिविजुअल की एग्जांपल्स है ना। और दूसरी एग्जांपल कौन सी है जो कि कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एग्जांपल क्या है, फेसिलिया है, ठीक है। इसके अलावा वेलविला है, फेसिलिया और वेलविला, दिस इज द टू एग्जांपल्स जो कि मैंने डिस्कस की हैं जो कि कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और सी एनीमोन, जेलीफिश और हाइड्रा, ये 3 एग्जांपल्स दी हैं जो कि सोलिटरी इंडिविजुअल है, अकेला रहते ही पसंद करते हैं। अगर मैं मज़ीद इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करूँ कि किस तरह से फाइलम जो है ना नाइडेरिया सिलेंट्रेटा में रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन इन फाइलम नाइडेरिया, रिप्रोडक्शन इन फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ हाइड्रा की, हाइड्रा, तो हाइड्रा जो है ना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड, क्लियर है। हाइड्रा के ऊपर बड की फॉर्मेशन होती है तो उसके नतीजे में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब बड जो है ना जैसे ही पेरेंट प्लांट से कट होती है तो एक न्यू इंडिविजुअल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जबकि मैं बात करूँ अगर ओबीलिया की, ओबीलिया की, तो इसके अंदर दोनों के दोनों ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअल भी, ठीक है। इट हैज़ अ काइंड ऑफ ज़ूऑइड्स जिसको हम लोग ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, जिसकी वजह से एक नया ज़ूऑइड्स बनते हैं जिसको मेड्यूसा कहते हैं बाय ए सेक्सुअल मेथड के जरिए, ठीक है। ओबीलिया के पास बेसिकली क्या होता है, काइंड ऑफ ज़ूऑइड्स होते हैं, काइंड ऑफ ज़ूऑइड्स। और ज़ूऑइड्स मैंने भी रिसेंटली आपको क्या बताया है, ज़ूऑइड्स बेसिकली हम लोग मेंबर होते हैं कॉलोनी को जिसको हम लोग ज़ूऑइड्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ ज़ूऑइड्स किसके पास होते हैं, ओबीलिया के अंदर। अब इसने ओबेलियन ज़ूऑइड्स को हम लोग मेड्यूसा कहते हैं बाय ए सेक्सुअल मेथड के जरिए, ठीक है।
ब्लास्टोस्टाइल। ठीक है, ज़ोइड्स कहाँ मौजूद है? ओबेलिया के पास बहुत बड़ी तादाद में, जिसको हम लोग ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, जिन्होंने एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना है, जिसका नाम है मेड्यूसा बाय ए सेक्सुअल मेथड। किस मेथड के जरिए? ए सेक्सुअल मेथड के जरिए। अब ये मेड्यूसा ने जैसे पानी में रिलीज होना है तो एक डेवलप हो जाना है ऑर्गन में, जिसका नाम डेवलप करेगा ऑर्गन गिव राइज टू गमीट्स, जो कि आपस में इकट्ठे होकर जाइगोट की फॉर्मेशन कर देंगे, और ओबेलिया कॉलोनी इज अगेन फॉर्म। इस तरह के से क्या होगी कि ओबेलिया की जो कॉलोनी है वो नए सिरे से उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये यहाँ पे देखिए जी स्ट्रक्चर ऑफ ओबेलिया, ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी जो है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई हुई है इन द केस ऑफ ओबेलिया। ये ओबेलिया जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करती है। जनरलाइज्ड यूनिटेरियन लाइफ साइकिल मैंने आपके सामने रखा है, बेसिकली क्या है, जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है। अब इसमें होता क्या है, पॉलिप जैसे कि ये क्या है, सेक्सुअल स्टेज है, और मेड्यूसा की ये क्या है, ए सेक्सुअल स्टेज। मेड्यूसा बेसिकली मैंने क्या बताई है, ए सेक्सुअल स्टेज, मेड्यूसा। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, मैंने जो अभी रिसेंटली सारा डिस्कस किया प्रोसेस, कि ओबेलिया के पास बहुत ज़्यादा ज़ोइड्स होते हैं। ज़ोइड्स होने की वजह से क्या हो जाता है नेक्स्ट, कि ज़ोइड्स से जो है वो नेक्स्ट ब्लास्टोस्टाइल, जो कि एक नए ज़ोइड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग मेड्यूसा कहते हैं बाय एसेक्सुअल मेथड। अब मेड्यूसा के पास क्या मौजूद है, गमीट्स वगैरह, इन्होंने वाटर में गिराने हैं, ये एग जो स्पर्म्स आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, एक नई ओबेलिया की कॉलोनी की फॉर्मेशन हो जाएगी। इससे पहले ये देखिए, जब डायोशियस मेड्यूसा ने प्रोड्यूस करने हैं गमीट्स, तो वो पानी में चल जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। अर्ली डेवलपमेंट होती है एक सेलिएटेड प्लेन्यूला की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एक प्लेन्यूला की फॉर्म में। ये जाइगोट है, जाइगोट, ये है हमारे पास ब्लास्ट्यूला, ये है प्लेन्यूला, जाइगोट से ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला से प्लेन्यूला, और प्लेन्यूला से फिर जो है वो पॉलिप बनती है। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ना जाइगोट तक, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जबकि ये जो है ना पॉलिप, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और पॉलिप ये बडिंग हुई है, ये क्या हुई है, बडिंग। सही, ये जनरलाइज्ड नाइडेरियन लाइफ साइकिल था जो कि मैंने आपके सामने रखा है।